महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे आज देवरिया पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि अगर इस बार हम चूक गए तो 2024 चुनाव के बाद चुनाव होंगे कि नहीं, संविधान को बदल दिया जाएगा और तानाशाही हुकूमत कायम हो जाएगी। मंच से बोलते अविनाश पांडे। कांग्रेस आरोप लगा रही है भारत सरकार पे कि 2024 के बाद संविधान में बदलाव होगा। इसी तरह की बात कांग्रेस आरोप नहीं लगा रही। माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके माननीय मंत्री, उनके संसद सदस्य, आरएसएस के प्रमुख प्रचारक बार बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं कि 2024 में 400 पार हमें इसलिए चाहिए कि वो इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और देश के सभी बुद्धिजीवियों ने मिलकर एक सुंदर संविधान बनाया, उस संविधान को बदलकर इस देश में एक चुनाव, एक भाषा, एक पहनाव, एक धर्म का नारा लेकर इस देश को एक करना चाहते हैं। ये उनका नारा है। जबकि भाजपा ये कह रही है कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का पुराना वीडियो 12 साल पुराना वीडियो पीएम द्वारा ट्वीट किया गया है, जिसमें अल्पसंख्यक को आरक्षण देने की बात सामने आ रही है। माननीय राहुल गांधी ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी धर्म, मजहब या भेदभाव की बात मुझे नहीं लगता उन्हें कभी की है, और इस प्रकार की भावनाएं, इस प्रकार का वक्तव्य माननीय मोदी जी मंच पर से उतरते से ही फिर उसी बात को दोहरा रहे हैं, जो बहुत ही शर्मनाक है और किसी इतने पद पर रहे व्यक्ति की शोभा है। अमित शाह कह रहे हैं कि 5 चरण चुनाव को देखते हुए बता रहे हैं कि 272 का आंकड़ा उठा सकते हैं। आप क्या कहें? मैं तो आपकी बात, देश की आंधी अपने आप में जो चल रही है बदलाव के रूप में, और देश बदलाव चाह रहा है, 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। 5 चरणों के चुनाव के बाद ही भाजपा 300 के पार पहुंच चुकी है। क्या कहेंगे? मुझे आश्चर्य होता है। आज देवरिया सलमपुर की इस हमारी जो गठबंधन की समन्वय की बैठक, जो संकल्प लेकर हम निकले थे, मैं और मेरे साथी, आज 80वीं लोकसभा की, जहाँ पर हमने गठबंधन के साथ बैठक 5 चरणों के चुनाव होते और हर चरण के चुनाव के साथ में बदलाव की आंधी तेज होती जा रही है। पिछले दिनों आपने ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश में, लेकिन देश के अन्य भागों में भी आपने देखा कि जहाँ जहाँ माननीय राहुल गांधी जी जा रहे हैं, लोगों के बीच में आशा और विश्वास के साथ लोगों का आक्रोश मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उमड़ कर आगे आ रहा है। जिस प्रकार से युवकों के साथ पिछले 10 सालों में चला है, जिस प्रकार से नौकरी का वादा देकर 20 करोड़ नौकरियाँ दी थी, लेकिन आज देश के 82% युवा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बेरोजगार, ये इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका सर्वे कर रहा है, जहाँ पर युवकों को, पढ़े लिखे युवकों को आज कूली का काम करना पड़ रहा है, मजदूरी का काम करना पड़ रहा है। ऐसी अवस्था में जहाँ इस देश की आर्थिक व्यवस्था पूर्ण रूप से चल रही है, ऐसे अवसर पर देश की जनता बदलाव चाहती है, और पूरे देश में सिर्फ एक ही बात चल रही है, ना ही सिर्फ राहुल गांधी, लेकिन बदलाव किया। अभी आए थे ओम प्रकाश राजभर एक सभा को संबोधित किया, तो उनका कहना था कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव अभी बच्चे हैं, हम उनके चाचा हैं। क्या देश की जनता 4 जून को इन बच्चों का के ऊपर जनता का विश्वास, देशवासियों का विश्वास कितना है, इसे 4 जून को इस देश की जनता बताएगी।